नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट में। हम फिर से हाजिर हैं एक नए टेस्ट सीरीज के साथ। यह प्रैक्टिस सेट इंग्लिश लैंग्वेज बिहार सिविल कोड से संबंधित यह क्वेश्चन होगा, इंग्लिश के होंगे, MCQ फॉर्मेट का होगा। ऑलरेडी बहुत सारे इंग्लिश के सेट्स अपलोड हैं, टोटल 12 सेट्स अपलोड हैं। आप उन्हें जाइए चेकआउट कीजिए, उन वीडियो को देखिए, बिल्कुल ही उनसे आपको लाभ मिलेगा। बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण है, या तमाम आगामी जहाँ भी एग्जाम में इंग्लिश पूछे जाएंगे उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलेंगे हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे। प्लेटफॉर्म पब्लिकेशंस का देख रहे हैं आप, उन्हें मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे उससे पहले अगर वीडियो पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिए, और जितना हो सके अपने स्टडी ग्रुप, अपने दोस्तों में इस लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर बिना देर किए हुए। क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम मतलब उल्टा विलोम निकालना हमको पड़ता है। तो 36 का जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं हमारे पास, ये एंटोनिम पूछा गया है, और हमारे पास जो वर्ड है, वर्ड क्या है हमारा, तो यहाँ देख सकते हैं वर्ड क्या है। तो डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंस का मतलब अब क्या होता है उसको भी हम लोग समझेंगे। डिफरेंस मतलब अंतर होता है। क्या होता है? अंतर। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, ठीक है। और इसका एंटोनिम पूछा गया है, मतलब विलोम पूछा गया। तो सिमिलरिटी होता है, सिमिलरिटी, ठीक है, समानार्थक, समान होता है, सिमिलरिटी। तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का ए। एक्सेप्टेंस देख सकते हैं यहाँ पर सी में, ये क्या है? एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकार रोपित होता है। हाँ, कंस्ट्रक्ट्स जो बोलते हैं, अंतर ही इसका भी होता है मीनिंग। तो विलोम पूछा गया, सिमिलर हो गया, ठीक है, अंतर का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 37 नंबर क्वेश्चन का है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। और वो जो सेंटेंस है लोकोक्ति के हिसाब से पूछा जाता है, और वो सेंटेंस है कवर अप का मतलब क्या होता है? ढकना, छिपाना, कवर अप, ठीक है। तो हाइड करना होता है किसी रूप से। तो हाइड और हाइड ऑफ कंसिरियल जो बी द करेक्ट आंसर है हमारा, सही हो जाएगा 37 का बी द करेक्ट आंसर। जैसे देख सकते हैं, आई कैन नॉट कवर अप कंप्लीट डिस्प्रियंस, इस तरह से जो होता है, तो आप उसको भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो 37 का बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन पे आइए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। यहाँ भी एंटोनिम पूछा गया है, और हमारे पास जो 38 में है, 38 में, तो 38 में क्या है? अबसर्ड का मतलब क्या होता है? बेतुका, ठीक है। और इसके हमारे बाद एंटोनिम विलोम जो पूछा जाएगा यहाँ पे, तो बेतुका का विलोम क्या होता है? रीजनेबल होता है, रीजनल होता है, लॉजिकल होता है। तो हमारा जो यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ, रीजनेबल जो है बी द करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 38 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर देखेंगे। सेंटेंस का सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड व्हिच मीन्स द सेम एज ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। और हमारे पास जो सेंटेंस 39 में है, स्टॉप समथिंग फ्रॉम बर्निंग। 39 की बात हो रही है, स्टॉप समथिंग द बर्निंग की बात हो रहा है यहाँ पे। तो स्टॉप जो समथिंग फ्रॉम बर्निंग है उसका मतलब एग्जैस्ट, हाँ, 39 नंबर ना। तो इसका क्या हो जाता है? यहाँ बी तो लग रहा है। इसको हम क्या पढ़ेंगे? एक्सटेंशन गिव्स हो सकता है, गिव्स, एक्सटेंसिव गिव्स, थोड़ा बढ़ने प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, जिसका मतलब होता है बुझाना। इसका मतलब होता है बुझाना हो जाता है। प्रिवेंट, यहाँ देख सकते हैं ए में, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। स्क्रॉच का मतलब क्या हो जाता है? जलाना या झुलसाना। तो 39 का हमारा बी द करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 40 पे। 40 क्वेश्चन क्या है ये देखिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ भी है सिनोनिम है, समानार्थिक होता है, पर्यायवाची होता है। और हमारे पास 40 में जो वर्ड क्या है? एस्टीम देख सकते हैं, एस्टीम। यहाँ पे क्या है? एस्टीम है। और एस्टीम का समानार्थक क्या हो जाएगा? किसी के प्रति हिंदी में क्या होता है? किसी के प्रति आदर भाव होता है। इसका सिनोनिम होता है रिगार्ड, कद्र करना। रिगार्ड 40 का सी जो है ना, रिगार्ड या कद्र करना होता है। अन्य विकल्पों के बारे में बात करिए तो डिसरिस्पेक्ट होता है, अनादर। डिसरिस्पेक्ट इसका मतलब अनादर होता है। और डिसरिगार्ड जो होता है, डिसरिगार्ड में अनादर,
अनादर, अनादर, ये भी वही मीनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 40 का हमारा सी हो गया। 41 देखिए, सेलेक्टेड द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। और 41 में क्या है, तो फ्रिगिड हो जाएगा, फ्रिगिड, हाँ फ्रीजड होएगा या फ्रिगिड कह सकते हैं, फ्रीजड या फ्रिगिड। और इसका मीनिंग क्या होता है, 41 का जो बहुत ठंडा, बहुत ठंडा, अति शीतल। सिनोनिम इसमें हम फ्रीजिंग कह सकते हैं, फ्रॉस्टी या आइस कह सकते हैं। तो 41 का क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग, बी द करेक्ट हो जाएगा, फ्रीजिंग। अन्य विकल्प के बारे में बात करेंगे तो मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब होता है मध्यम स्तर का, ए का जो है। और एमिकेबल जो होता है, एमिकेबल सौहार्दपूर्ण होता है इसका मतलब। और वर्म का मतलब होता है गर्म, वर्म होता है मतलब गर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पे आइए। 42, 42 नंबर क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूशन द बोल्ड सेगमेंट इन गिवन सेंटेंस। इट्स नॉट आवर बुक, मस्ट बी दीज, देयर्स। तो मस्ट बी देयर हो जाएंगे, 42 की बात है। इट्स नॉट आवर बुक मस्ट बी देयर्स। और यहाँ पे जो रेड कलर है देयर्स है, इसके बारे में क्वेश्चन बात होगा। तो दे का जो प्रोग्रेसिव प्रोनाउन होता है देयर्स होता है, ठीक है, देयर्स होता है। यहाँ देयर्स जो है यही गलत दे दिया है, तो डी इज द करेक्ट हो जाएगा, THEIRS होता है देयर्स। 42 के डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 होगा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ड बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन वर्ड। जो बोल्ड अक्षर में दिया है उसके बारे में यहाँ पर सही गलत सब वन वर्ड के निकालना होगा। और हमारे पास जो सेंटेंस है 43 में, सहाना वर्कड लेट लास्ट नाइट एंड कुड बी एबल टू फिनिश हर होमवर्क। 43 की बात हो रही थी। तो देखिए यहाँ देखते हैं कैन बी एबल हो रहे हैं, यहाँ कैन बी एबल के बारे में बात हुआ, बोल्ड अक्षर है, तो कुड बी एबल होना चाहिए, यहाँ पर कुड बी एबल होना चाहिए, ठीक है, कुड बी। यहाँ पर क्या होगा, कुड बी, तो कुड का प्रयोग यहाँ हो जाएगा, कुड बी एबल, कुड हट जाएगा, तो 43 का ए हो जाएगा। इसके स्थान पर जो इज एम आर एबल और वाज वेयर के साथ एबल का प्रयोग किया जा सकता है, और बोल्ड भाग में सिर्फ कुड का ही प्रयोग किया गया, तो इसको हम लोग रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सिर्फ कुड होगा, नॉट टू बी एबल हो जाएगा। 44 नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड हो जाए। 44 की बात होगा, तो चूज द वर्ड। और यहाँ पर जो स्पेलिंग वर्ड सही कौन सा है, तो बिलीव होना चाहिए, विश्वास करने का होता है, बिलीव करेक्ट स्पेलिंग वर्ड है, तो BELIEVE, बिलीव। 44 का हो जाएगा, बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स डेट सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। इसकी बात हो रही है। ए बिल्डिंग इन विच जीवस वर्कशिप एंड स्टडी देयर रीजन्स। इसके बारे में यहाँ बात हो रही है, रीजन्स। और ये क्या है, ए बिल्डिंग इन विच जीव्स वर्क्स हैज स्टडी देयर इन रिलीजन्स। 45, ए बिल्डिंग इन विच इज जीव्स एंड स्टडी इन रीजन्स। इसके यहाँ पर जो मीनिंग जो आ रहा है ना, इसके 45 में जो आ रहा है, तो क्या सिनेगॉग होना चाहिए या सिगगान होना है, सिगगॉन या सिगगॉग होगा। यहाँ पे जीसस की बात हो रहा है, तो उसके लिए वही यहाँ उसी लिए होता। चर्च पादरी लोगों के लिए होता है, जानवर कहते हैं मस्जिद मस्जिद है, टेम्पल है। सिनेगॉग जो है जूस का पूजा स्थल होता है ना, सिनेगॉग जिसको बोलते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर, वही वर्ड मीनिंग में पूछा गया था। अगला हो जाएगा 46, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेलिंग वर्ड आ जाए। 46 का जो रॉन्गली स्पेलिंग वर्ड की बात यहाँ पर हो रहा है, 46 का। और यहाँ देख सकते हैं 46 में रॉन्गली स्पेलिंग वर्ड क्या है, तो जो है ना रेसिस्टेंस होता है, प्रतिरोध। सी द करेक्ट है, यह रेसिस्टेंस है, ये गलत है। और इसका हो क्या जाएगा हम बताते हैं, RESISI, हाँ RESIS, यहाँ RESIS TANCE, रेसिस्टेंस ये होगा। RESI TANE होगा, लेकिन ना कि TE, तो सी इज द करेक्ट हमारा 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। द स्पीकर हैड नॉट रिटन हिज स्पीच प्रॉपरली एंड वेंट ऑन डैश 1 पॉइंट ओनली। 47 की बात हो रही थी। तो देखिए स्पीकर एक पॉइंट को दोहरा रहा है, यहाँ बार बार दोहरा रहा, और अथवा एक ही पॉइंट पर जोर दे रहा है, ठीक है, तो इम्प्रीहेंसिंग हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा क्या, हाँ इम्फेंसिंग भी कह सकते हैं, इम्फेंसिंग, हाँ
इम्प फेंसिंग हो जाएगा, सी इज द करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इम्प फेंसिंग जोड़ देना होता है, दोहराना होता है। अन्य वर्ड की बात करेंगे, ठीक है। तो इंस्टिंस जो होता है, इंस्टिंस तो आग्रह करना, और डेक्रीज जो होता है अपेक्षा करना, अवॉइड को होता है बचाना, अवॉइडिंग यहाँ दिया हुआ है। 47 के इन सब वर्ड को भी देख लिए। 48 आइए, सेलेक्ट द और रॉन्गली स्पेलिंग वर्ड के बारे में यहाँ होता है। तो 48 का जो रॉन्गली स्पेलिंग वर्ड कौन सी है, तो देख सकते हैं ये सी जो है, सी में क्या है, तो इसको कह सकते हैं पर्स, क्या है पर्स विरियंस होता है, निरंतर लगा होना होता है। और इसका जो सही हो जाएगा PE, यहाँ पे देख सकते हैं PERSEVENCE, ये हो जाएगा, ये गलत लिखा हुआ था। तो 48 का सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, सेलेक्ट द सिनोनिम जो होता है गिवन वर्ड है, कन क्या है, कन्फाइन हो जाएगा, कन्फाइन। 49 का कन्फाइन सीमित रखना, इसका मतलब होता है सीमित रखना, सीमित इसका सिनोनिम है, समानार्थक पूछा गया कन्फाइन का। तो इंक्लूज, रिस्ट्रिक्टिव, इनक्रिएटेड होता है। तो यहाँ पे 49 का जो 49 का क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टिव हो जाएगा। 49 का रिस्ट्रिक्टिव इज द करेक्ट। 49 का डी करेक्ट हो गया। और इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन 50, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। द लिटिल गर्ल प्रोटेस्ट डैश द हाइपोक्रेसी ऑफ हर एल्डर्स। 50 में इसे बात कहा गया है। तो देखिए प्रोटेस्ट अगेंस्ट जो होता है ना, किसी के खिलाफ का प्रदर्शन करना होता है। तो अगेंस्ट यहाँ पर हम किसी के खिलाफ प्रदर्शन, एक लड़की कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, और यह हिपोक्रेसी के खिलाफ कर रही है, तो उसमें अगेंस्ट होता है। यहाँ पर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हिपोक्रेसी हो जाएगा। तो अगेंस्ट जो होता है ना, किसी के खिलाफ प्रदर्शन करना, तो 50 का जो है ए द करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक कमेंट में क्या भेज देना है, दिल भेज देना है। बाकी लाइक कमेंट शेयर सभी लोग कीजिए। आपके टोटल कितने मार्क्स आते हैं वो भी कमेंट करके बताइए। कोई सुझाव मशवरा हो तो आप लिख सकते हैं। बाकी पढ़ते रहना है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।